नमस्कार, मेरा नाम जगमोहन सिंह और आज हमारे साथ एक संत महापुरुष पधारे हुए हैं। अक्सर ये आते रहते हैं मेरे पास। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे संतों के दर्शन करने का मौका मिलता है और उनके आशीर्वाद का लेने का मौका मिलता है। तो साक्षात सदगुरु की असीम कृपा है कि जो मुझे इनके साथ उठने बैठने का और इनके साथ कुछ सत्संग करने का मौका मिलता है। लेकिन अभी तक मैंने इनके साथ किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज सावन का महीना चल रहा है और इन महापुरुष के साथ थोड़ा सत्संग भी हो जाए। और बात तो ये भी है कि मेरे पास आते तो रहे हैं, लेकिन प्रभु की बात में ऐसे उलझ जाते थे कि आज तक मैंने नाम भी नहीं पूछा महाराज जी का। लेकिन आज आपके सामने मैं सब कुछ पूछूंगा। तो आइए बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। राधे राधे जी। मेरा बहुत छोटा सा नाम है, चरणदास। गुरु का दिया हुआ है, गुरु के चरणों की धूल है। बहुत छोटा सा नाम चरणदास, चरणों का दास। तो गुरु जी ने ज्ञान दिया, नाम दिया, हमको जीवन दान दिया। क्या बात। 84 लाख योनियों से बचाने के लिए गुरु की शरण में पहुंच गया। गुरु का ज्ञान दिया, गुरु की सेवा करने लगा, सत्संग में जाने लगा। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु महाराज की कृपा से कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम थे, माता पिता की सेवा किया, गुरु की सेवा किया। भगवान श्री राम ने भी कहा है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, और माते पिता गुरु ना भय माथा। भगवान श्री राम वो तो भगवान थे, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। इसलिए आप सब महापुरुषों से वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि धार्मिक काम करो, अगली योनि संभारो, अगली योनि में फिर इंसान का जन्म दे, जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। यही गुरु के चरणों में अरदास करता हूँ। हे सच्चे बादशाह, हे सच्चे शहंशाह, आपके चरणों में दास का बारंबार नमस्कार। बहुत ही सुंदर, कितनी अच्छी वाणी है और कितने ही शुद्ध विचार हैं। देखा आपने, संत महापुरुषों का यही होता है कि हमेशा वो अपने आप को नीचा ही समझते हैं। कभी ये नहीं समझते कि अब मुझे परमात्मा मिल गया तो मैं बहुत बड़ा हो गया, या मैंने जान लिया तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। नहीं, वो बोलते हैं कि अभी भी कुछ नहीं जाना, अभी भी मैं 0 पे ही अटका हुआ हूं, अभी तो 1 तक मैंने समझा भी नहीं। बहुत ही सुंदर। महाराज जी यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक होता है कि धार्मिक और एक होता है आध्यात्मिक, और एक और चीज है जिसको हम कहते हैं सांसारिक। ठीक है, तो 2 की जगह ये 3 है, सांसारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक। क्या इन तीनों में आप कुछ भेद बता सकते हैं कि मतलब क्या है और क्यों है और किस लिए है? अगर आज को देखा जाए, सबसे बड़ा धार्मिक है। अगर धार्मिक नहीं होता तो हम आप गुरु की सेवा नहीं कर पाते, सत्संग नहीं जा पाते, आध्यात्मिक को समझते तो। लेकिन आज के युग में सबसे बड़ा अभी तो धार्मिक ही है। जी जी, बहुत ही सुंदर। जैसे गुरु महाराज जी ने कहा कि धार्मिक सबसे उच्चतम कहा। तो महाराज जी, आपकी नजर से या आपके वक्तव्य से धर्म क्या है?
धर्म जो सदगुरु महाराज ने, परम पिता परमात्मा ने सेवा बनाई, सत्संग बनाया, स्मरण बनाया, तो सबसे बड़ा धर्म यही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सवाल और जवाब बस थोड़े से में ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगर देखा जाए तो जैसे आप हैं, तो आपका जीवन क्या है? साधु का है या गृहस्थ का है? भगवान श्री राम गृहस्थ थे, भोलेनाथ गृहस्थ थे, विष्णु भगवान गृहस्थ थे। जो वो गृहस्थ थे, तो गृहस्थ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और फिर जो माता पिता का बच्चे के ऊपर अधिकार होता है, तो सन्यास ऐसे नहीं लेना चाहिए। जब तक बेटियों की शादी न कर लो, बच्चों की शादी न कर लो, जब तक सन्यास लेना अच्छा नहीं। बेटियों की शादी कर लिया, बच्चों की शादी कर लिया, इसके बाद गुरु की शरण में पहुंच गए, जब सन्यास लिया। बहुत ही सुंदर। लेकिन एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, ये सन्यास है क्या? मतलब किस चीज को सन्यास कहा गया है? एक होता है बैरागी, एक होता है सन्यासी, और एक होता है परमहंस। क्या? तो ये सन्यास जो होता है, ये सदगुरु महाराज की कृपा से ही मिलता है। जब उनकी शरण पहुंच जाएंगे, जब सन्यास होता है। बिना गुरु से कुछ नहीं होता। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो अंधेरे से गुरु महाराज ने गुरु ज्ञान देकर हमको ज्ञान दिया, गुरु जी ने, उसी को बस स्मरण करते रहो, वही सन्यास है। अभी तक आपसे जितनी बात हुई ना, उन सब बात में मैंने एक चीज देखी कि आपने गुरु का ही नाम लिया। आपने परमात्मा भी नहीं कहा, आपने बोला कि गुरु की कृपा से ही जो मिले, सत्संग मिले, सुमिरन मिले। तो क्या परमात्मा से बड़ा गुरु है? बोला नहीं एक बार, करता करे न कर सके, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु के आगे कुछ भी नहीं है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड, गुरु से बड़ा न कोई। इससे बढ़कर तो ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, भोलेनाथ भी नहीं है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि गुरु को बड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो चराचर जगत है, ये पूरी सृष्टि है, तो वो तो परमात्मा की बनाई हुई है। और बोलते हैं कि कण कण में परमात्मा समाया हुआ, घट घट भीतर परमात्मा बसा हुआ है। तो फिर गुरु की महिमा इतनी बड़ी क्यों? गुरु की महिमा ये है, एक बार आपसे कहा मैंने कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधेरे से, अभी अंधेरा है हमारे अंदर, और जब गुरु ज्ञान लेकर, गुरु का ज्ञान ले लिया, जब गुरु ने ज्ञान दिया, उसके मतलब विचार सुने, उनकी सेवा की, सुमरन की, सत्संग की, जब तो मिला ये सब है। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी है वो गुरु महाराज, जो इस लोक से परलोक तक साथ देते हैं।
वही साथ हमारे हैं। उन्हीं गुरु की गाथा गाते हैं, उन्हीं का सुमरन करते हैं, उन्हीं के चरणों में दास अरदास करता है सच्चे बादशाह। धन्य धन्य हमारे भाग जो आप जैसे गुरु मिले हैं। बोलो प्यार से धन्य। तो देखा आपने कितने ही अच्छी वाणी, कितनी ही उच्च कोटि की वाणी और गुरु के वचनों को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी सत सत नमन करता हूं उन गुरु महाराज को कि जिनकी शरणागत मैं भी हुआ और जिनकी शरणागत होने के पश्चात मुझे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो पा रहे हैं और उनका आशीष और उनका आशीर्वाद मुझे मिल पा रहा है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं इस बात के लिए। मैं सादर नमन करता हूं आपको। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ